व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बैट बॉल विद एमजी। बात कर लेते हैं आज शारजाह में खेले गए मैच की, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के बीच में। आज दिल्ली ने इस मैच को 46 रन से जीतकर टेबल में टॉप पर अपनी जगह बना ली। 6 में से 5 जीते दर्ज करके उन्होंने 10 पॉइंट्स लिए और उन्होंने अब अपने आप को टॉप में कर लिया और ऑलमोस्ट वो सिक्योर हो गए, क्योंकि अब 8 में से सिर्फ उन्हें 3 मैच जीतने की जरूरत है, जो उनके प्रेजेंट दमखम को देखते हुए मुझे कोई मुश्किल काम नजर नहीं आ रहा। बड़ी बैलेंस टीम है, उनके प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज बड़ी सॉलिड है हर मैच के साथ। तो मुझे लगता है कि पहली टीम होगी जो प्लेऑफ में इस बार जगह बना लेगी और जो सेफ है। बाकी अगर थोड़ा बहुत अगर मुंबई इंडियंस को मैं कुछ पॉइंट्स देके चलूं एक्स्ट्रा, तो 6 टीमों में 2 स्थानों का झगड़ा है। टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वाइड ओपन है। तो बात करेंगे कि इस टूर्नामेंट में अब आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले आज के मैच की बात, लेकिन पहले बात करेंगे फैक्ट्स की। तो आज टॉस जीता पहले राजस्थान रॉयल्स ने और मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर बैठे फील्डिंग लेके और दिल्ली को पहले बुला के। पता नहीं ये जो बॉटम की टीम है, कल मैंने पंजाब के डिस्कस किया आपसे और आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। तो ये टीमें क्या सोच रही हैं, इनका थिंक टैंक क्या सोच रहा है, इनका मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, ये लोग किस हिसाब से अपना टॉस जीत के बैटिंग को चूज कर रहे हैं। क्योंकि अब आप जब आपको पॉइंट्स की दरकार है, आप नीचे चल रहे हैं, आपको एवरेज के साथ दरकार है, तो आपको हमेशा रन ऑन द बोर्ड जो मोटो है T20 का, उसके साथ आना चाहिए। पहले आपको रन बनाने चाहिए, दूसरी टीम को दबाव में लाना चाहिए। आपको पता है दिल्ली का इतना अच्छा पेस अटैक है, बॉलिंग अटैक है, तो आप उसके बाद भी उनके सामने एक स्कोर को चेज करने की बात सोचते हैं। और जब वो टॉप पे चल रहे हैं और आप बॉटम में, मेरे समझ नहीं आता। हम लोगों को दर्शक और स्पेक्टेटर्स हो गई चीजें समझ आने लगी आपको खेलने के बाद और वहां पर ग्राउंड पे रहने के बाद और इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट के साथ आप ये गलतियां कैसे कर सकते हैं। आज विकेट जरूर डिफरेंट था शारजाह का, आज वो चौके छक्के वाली बात नहीं थी। दिल्ली ने शुरुआत की, राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने पहला टॉप ऑर्डर उखाड़ के फेंक दिया जब पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत को आपने आउट किया। बहुत अच्छी फील्डिंग थी, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को रन आउट किया। ये वेस्ट इंडीज की एक टेक्निक होती थी कि वेस्ट इंडीज जब बहुत वर्ल्ड चैंपियन हुआ करता था, उनकी ये टेक्निक थी। और मैं मानता हूं क्रिकेट में ये होना चाहिए कि जब 5 विकेट गिर जाते थे किसी टीम के, वेस्ट इंडीज के बॉलर बाकी 5 प्लेयर्स को जमने नहीं देते थे। यही पॉलिसी के साथ अगर हम मैचों में उतरे तो बहुत अच्छा हो। लेकिन दिल्ली ने आज पूरा मौका, राजस्थान रॉयल्स ने पूरा मौका दिल्ली को गेम में आने का दे दिया, जब उन्होंने शमरून हेटमायर को और स्टॉइनिस को खुलकर शॉट खेलने दिए। और उसके बाद शमरून हेटमायर ने लास्ट में 5 छक्कों के साथ अपनी इनिंग खत्म की, तो 45 रन बना चुके थे। और उसके बाद बहुत अच्छे कैमियो हर्षल पटेल और बहुत यूजफुल कैमियो खेले अक्षर पटेल ने। और जब ये दोनों पटेल टीम को 184 पर ले गए, तो समझ आ गया कि दिल्ली के हाथ में मैच कम से कम 80% आ गया है, क्योंकि 15 से 20 रन इस पिच पे उन्होंने फालतू बनवा दिए थे। राजस्थान रॉयल्स की आज बॉलिंग की बात करूं तो जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छे साबित हुए। उन्होंने आज 3 विकेट लिए और हमेशा से वो बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनको आज साथ मिला। लेकिन लास्ट में कुछ बॉलर के पिटने की वजह से दिल्ली ने एक अच्छा स्कोर, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। और अगर शमरून हेटमायर और स्टॉइनिस थोड़ी देर टुक जाते तो शायद 200 के पार चला जाता। स्टॉइनिस एक बहुत यूजफुल खिलाड़ी बन चुके हैं, उनको इतना कम टाइम मिलता है लास्ट में आने के लिए और इस इनिंग को बहुत अच्छी तरह सजाते हैं, बहुत अच्छी तरह वो स्टैब्लिश करते हैं अपनी इनिंग को। ये एक बहुत स्पेशलिस्ट प्लेयर का काम है। मिडिल ऑर्डर है उनका प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ उनको हम थोड़ा लो ऑर्डर में बुलाते हैं और वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। मेरे लिए ये प्लेयर बहुत मैच विनर है दिल्ली के लिए। तो बहुत अच्छी है कि इनिंग जब करके दिल्ली ने समाप्त की। राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत की, आज उनकी इनिंग फिर खराब रही। बटलर आउट हुए, सैमसन आउट हुए। सैमसन का मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले 4 मैचों में केवल 2 मैचों में अच्छा खेले और उसके बाद वो लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। ये उनकी लगातार चौथी इनिंग थी जिसमें वो फेल हुए। स्टीव स्मिथ भी आज एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर आउट हुए। आज आउटस्टैंडिंग फील्डिंग रही और खासतौर पर बात करूंगा हेटमायर की। हेटमायर ने 3 कैच बहुत अच्छे लिए, जिसमें जब आपको पता है 3 में से 2 कैचों में एम्पायर ने थर्ड एम्पायर का डिसीजन लिया, तो समझ लीजिए कितने अच्छे वो कैचेस होंगे। दोनों ही पॉजिटिवली हेटमायर के पक्ष में गए। तो मेरे हिसाब से दिल्ली बिल्कुल चैंपियन की तरह खेल रही है इस बार और अब ऐसा लगता है कि बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग में बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत ही पॉजिटिव होके आते हैं ग्राउंड पे। आज भी 184 रन पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि शारजाह का विकेट है शायद 200 के पार चला जाता तो हमारे रन कम रह गए, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस मैच में वापसी की, जबरदस्त तरीके से वापसी की। सोचना होगा राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम को, जिनके पास भरमार है स्टार्स प्लेयर्स की और जो शुरुआत जिन्होंने बहुत अच्छी की, अगर वो इस तरह से करते हैं। बेन स्टोक्स को जुड़ना है अभी इस टीम के साथ, लेकिन आप उनको तब जुड़ने का उनके जोड़ने के बारे में सोचे जब आप कुछ करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक आध मैच उन्हें और ना खिला पाए और आप बाहर हो जाएं और उसके बाद बेन स्टोक्स से जुड़ने का फायदा नहीं। तो बटलर जैसे प्लेयर्स को अब जिम्मेदार से बैटिंग करनी पड़ेगी इस टूर्नामेंट में अगर उन्हें वाइड ओपन रहना। राजस्थान रॉयल्स एक बहुत ऐसी टीम जिसने बहुत अच्छी इस टूर्नामेंट में शुरुआत की,
शुरू में ही लगा था कि दावेदार टीम रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैच बुरी तरह हार गए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम फॉर रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। बात कर लेते हैं दोस्तों कल के मैच की। तो कल सेकंड डबल हेडर इस आईपीएल 2020 का है। पहला मैच खेला जाएगा अबू धाबी में केकेआर और किंग्स 11 का। किंग्स 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच 3:30 बजे से, और शाम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस विराट कोहली, सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये खेला जाएगा दोस्तों मैच दुबई में 7:30 बजे से। इस मैच पे निगाह रहेगी, दोनों टीमें हार कर आ रही हैं, बड़ी टीमें हैं और 2 पॉइंट की दरकार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्रिकेट अपडेट्स चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज क्रिकेट बैट बॉल विद एमजी को लाइक करते रहें, देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आपकी रात्रि शुभ, आपका दिन शुभ। नमस्कार।